अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अलहम्द डायनामिक वर्ल्ड। बेटा चैप्टर नंबर 2 9th क्लास कंप्यूटर साइंस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और इस चैप्टर का नाम था बाइनरी नंबर सिस्टम। एक्चुअली इसके अंदर आपको ये कॉन्सेप्ट देने की कोशिश की गई कि जब आप सिस्टम को किसी अपनी लैंग्वेज में इनपुट देते हो, इंग्लिश में या किसी दूसरे सिस्टम के अंदर, जैसा कि हमने 3 तरह के सिस्टम्स बेटा डिस्कस किए हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम था जो कि सिस्टम का अपना है, सीपीयू का अपना सिस्टम है। डेसिमल नंबर सिस्टम था जो कि बेस 10 थी, और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम था। सो बात यह है कि जब आप एक नंबर सिस्टम में इनपुट देते हो तो वो कैसे समझने के लिए, क्योंकि उसको तो वो समझ नहीं आनी, तो कैसे उसको अपने सिस्टम में कन्वर्ट करता है। और दूसरी बात, खुद समझकर कैलकुलेट करने के बाद कैसे वो उस सिस्टम से वापस हमारी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, क्योंकि हमें उस जुबान में जवाब चाहिए होता है जिसमें हमने सवाल पूछा है। ऐसा तो नहीं है कि आप इंग्लिश में कुछ लिख रहे हैं, आगे से 1010 बाइनरी में आना शुरू हो गया है। सो डबल कन्वर्जन होती है। ये तो कॉन्सेप्ट आपके साथ मैं डिस्कस कर चुका बेटा। अब आज की हमारी कन्वर्जन रहेगी है हेक्साडेसिमल से डेसिमल और डेसिमल से वापस हेक्साडेसिमल। ठीक है बेटा, इससे पहले आपको मैं डेसिमल से बाइनरी, बाइनरी से डेसिमल, देन बेटा आपको हेक्साडेसिमल से बाइनरी और बाइनरी से हेक्साडेसिमल में जाना सिखा चुका हूं। अब ये लास्ट सी कन्वर्जन है, ये आपको आती होगी बेटा, सिर्फ एक दफा परफॉर्म करने की बारी है। पहले तो इसकी बेस लिखनी है। हेक्साडेसिमल की बेटा बेस होती है 16 और डेसिमल की बेस होती है 10। सो एक्चुअली हम पहले जाने लगे हैं बेस 16 से बेस 10 के अंदर। लें जी, कोई नंबर हमारे पास आता है जैसा कि 7EF, ये एक हेक्साडेसिमल नंबर है। तो पहले की तरह, जैसा कि मैंने बेटा आपको पहले कहा था कि आपने ये ध्यान रखना है कि एग्जामिनर आपके साथ गेम तो नहीं खेलने लगा, कि कहीं उसने ऐसा सवाल तो नहीं दे दिया जो इस सिस्टम में है ही नहीं, जिसको वो कन्वर्ट करने को कह रहा है। तो पहले ये चेक करना है। तो देखें जरा, 7 भी हेक्साडेसिमल में होता है, हमें पता है 0 से 9 और A से F, और E और F भी वहां मौजूद होते हैं। तो जी क्वेश्चन तो ठीक है कि हमारा जो नंबर है वो बिल्कुल ठीक है, हमारा नंबर हेक्साडेसिमल में एग्जिस्ट करता है। सो इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं बेटा। अब करना कैसे जरा ये सुन लें बेटा, कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। हमने पहले भी ये मेथड डिस्कस किए हैं। मैं 2 क्वेश्चन से पैरेलल लेता हूं, एक डेसिमल नंबर भी ले लेते हैं। लें जी, डेसिमल नंबर है फॉर एग्जांपल 64। डेसिमल नंबर है 64। वो कहता है इसको आपने कन्वर्ट करना है बेटा किसके अंदर, हेक्साडेसिमल के अंदर, और इसको कन्वर्ट करना है आपने डेसिमल के अंदर। तो दोनों क्वेश्चंस पैरेलल डिस्कस करते हैं। पहले बात करते हैं हेक्साडेसिमल से डेसिमल की तरफ मूव करना हो। नंबर क्या है बेटा, नंबर है 7EF16 का। इसको कन्वर्ट कैसे करना है तो बेटा ये आपको आता है, मैं लिखता जाऊंगा, आपको समझ आती जाएगी बेटा। जरा देखिएगा कि आप लिखेंगे 7 × 16, E × 16 और F × 16। याद आ रहा है, डेसिमल से बाइनरी और बाइनरी से डेसिमल में मैंने ऐसा काम करवाया था आपको बाइनरी से डेसिमल में बेटा, कि सब एलिमेंट्स को बारी बारी बेस से मल्टीप्लाई करवाएं, सेंटर में लगाएं बेटा प्लस, और राइट से लेफ्ट की तरफ जाते हुए बेस के ऊपर पावर्स लगाएं 0 से स्टार्ट करके और बढ़ाते जाएं जहां तक मर्जी। ठीक है बेटा, ये काम हम पहले कर चुके हैं, इसलिए इसकी मजीद एक्सप्लेनेशन की जरूरत मैं महसूस नहीं कर रहा। ठीक है, सो खैर इसको आगे कैलकुलेट करें। आगे आपकी सिंपल अलजेब्रिक कैलकुलेशंस है बेटा। 7 × 16 का स्क्वायर है, फॉर एग्जांपल 16 का स्क्वायर आता है जी 65553 अब ये आपको सिखाना है मेन काम के सर यहाँ पर E और F को आप मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। तो बेटा ये तो आपको पता है कि हमारे पास जो नंबर्स होते हैं वो पहले 9 तक होते हैं, देन A B C D E और F ये नंबर्स होते हैं। सो इस हिसाब से 10 का मतलब A है, 11 का मतलब B है, 12 का मतलब C है, और 13 14 और 15। तो बेटा देख लें E की जगह पे क्या लगेगा, 14 लगेगा। सो यहाँ आप 14 × 16 की पावर 1। ठीक है, और बाकी कैलकुलेशंस आपको पता है बेटा। F की जगह पर आप 15 लगाएंगे, किसी भी चीज की पावर बच्चों 0 हो तो 1 आंसर आता है। ये हम प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद जोन सा भी आंसर आएगा, मैं फॉर एग्जांपल आपको कह देता हूं जी आंसर आ गया 12451, तो ये एक डेसिमल नंबर है। तो हमने बेस 16 से बेटा जरा देखें, हमने कन्वर्जन कर ली है बेस 10 के अंदर। क्लियर हो गया, ये बहुत आसान है इसलिए क्योंकि हम पहले परफॉर्म कर चुके हैं बेटा। अब दूसरी कन्वर्जन की बात करते हैं।
10 से वापस जाना है। सो ये तो बहुत बड़ा आंसर है, क्योंकि हम कैलकुलेटर इस वक्त यूज़ नहीं कर रहे, सो मैं परफॉर्म तो आपको नहीं करवा सकता। हम कोई छोटा सा नंबर लेके डिस्कस करते हैं कि 64 एक डेसिमल नंबर है और उसको कन्वर्ट करना है किसी हेक्साडेसिमल नंबर में। तो बेटा ये भी काम आपको आता है, आपको एलसीएम लेना मैंने सिखाया हुआ बेटा। 64 लिखें, 16 से अब आपने इसको डिवाइड करना स्टार्ट करना है। पहले हम 2 से करते थे, याद है आपको, डेसिमल से बाइनरी में। सो इसकी कन्वर्जन बेटा बहुत सिंपल है। आप लिखें 16 4 64 होता है, 0 रिमाइंडर बचा, ठीक है। सो ये आपका आंसर आ गया। आप लिखेंगे 4 और 0, ये आपका आंसर है। आप इस तरह कोई भी नंबर बेटा ले सकते हो, ठीक है, आप कोई भी नंबर ले सकते हो, कोई मसला नहीं है। बस आसान सा काम मैंने आपको बता दिया, आप 16 से उसको डिवाइड कर लें। कोई बड़ा नंबर है, कैलकुलेटर्स आपके पास मौजूद हैं बच्चों। इस तरीके से डेसिमल से हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल से वापस डेसिमल में कन्वर्जन की जाती है। सो मैंने कौन कौन सी कन्वर्जन्स करवा ली हैं, ज़रा सुनते जाएं। हमने डेसिमल से बाइनरी में जाना सीखा, देन बाइनरी से वापस डेसिमल में आना सीखा। हमने हेक्साडेसिमल से बाइनरी में जाना सीखा और वापस बाइनरी से हेक्सा में आना सीखा, वो जिसके कोड्स बनाए थे बेटा 4 बिट कोड्स। देन बेटा उसके बाद हम लोगों ने आज 10 से यानी डेसिमल से हेक्सा में और हेक्सा से वापस डेसिमल में जाना सीख लिया। अगर मैं ये कहूँ कि इसका और इसका मेथड जो है ये सेम है, सिर्फ वहाँ पर आप 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे थे, यहाँ बेटा 16 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। और जो सेंटर वाली कन्वर्जन है वो तो वैसे ही सिंपल है ना, वो तो वैसे ही सिंपल है कि उसके अंदर आपने कोड्स बनाने हैं, कोड्स याद करने हैं, वापस आते हुए पेयर्स बनाने हैं 4 बिट्स के, और उसके इक्विवेलेंट जो कोड्स हैं वो आपने लिख देने हैं बेटा। तो ये हमारा आज का लेक्चर था बेटा। इस नेक्स्ट लेक्चर के अंदर एक नया टॉपिक इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अलहम्द डायनामिक वर्ल्ड से स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।